हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 8 से आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 8 तक के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल अग्रवाल बुक में से एक्सरसाइज 1.4 के 8 से आगे के एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.4 का 9th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन 20 आवर्स एंड कैन बी एम्प्टीड बाय एन आउटलेट पाइप इन 25 आवर्स। बोथ द पाइप्स आर ओपन्ड आफ्टर 10 आवर्स द आउटलेट पाइप इज क्लोज्ड। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इनलेट पाइप है जो पूरे सिस्टर्न को 20 आवर्स में पूरा फिल कर देती है, अकेले 20 आवर्स में पूरा फिल कर देती है। एक आउटलेट पाइप है, वो पूरे सिस्टर्न को अकेले 25 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। दोनों पाइप को खोला गया है और 10 घंटे के बाद आफ्टर 10 आवर्स आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरे सिस्टर्न को फिल करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है 2 पाइप्स, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर पाइप्स। पहला है इनलेट पाइप, और दूसरा है आउटलेट पाइप, राइट। यहाँ पर हमें 2 पाइप दिए हुए हैं, एक है इनलेट पाइप और दूसरा है आउटलेट पाइप। दोनों पाइप के हमें टाइम गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं टाइम। पहला जो पाइप है वो 20 आवर्स लेता है अकेले पूरे सिस्टम को फिल करने में, तो यहाँ पर इसका टाइम है 20 आवर्स। और जो आउटलेट पाइप है वो पूरे सिस्टम को एम्प्टी करने में 25 आवर्स का टाइम लेता है, तो इसका टाइम है 25 आवर्स, राइट। अब दोनों का 1 आवर का वर्क डन निकाल लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन इन 1 आवर, तो दोनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो 1 आवर का वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो इसका 1 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? 1/20, और इसका कितना हो जाएगा? 1/25, राइट। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 10 घंटे के बाद अगर आउटलेट पाइप को बंद कर दिया जाए तो पूरे सिस्टम को भरने में कितना टाइम लगेगा, राइट। चलिए मान लेते हैं, लेट द सिस्टर्न बी फिल्ड इन T आवर्स। मान लेते हैं कि T आवर्स में ना पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो फिल हो जाता है T आवर्स के बाद, राइट। अब आपको ध्यान से समझना है, समझिए। देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम की जर्नी है, ये हमारा पूरा T आवर्स है, ठीक है। ये हमारा पूरा T आवर्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक T आवर्स है, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये पूरा T आवर्स है, राइट। अब हुआ क्या, पूरा टैंक, पूरा सिस्टम अगर T आवर्स में फिल होता है, T आवर्स में फिल होता है, तो ये बोला गया है कि 10 आवर्स के बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 10 आवर्स है, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ना ये हमारा 10 आवर्स है, मान लीजिए 10 आवर्स। तो ये टाइम कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? ये जो हमारा टाइम होगा, ये टाइम कितना होगा? T - 10 आवर्स, राइट। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या बोला है, इस लाइन को आप टाइम की जर्नी मान लीजिए कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टाइम सिस्टम को फिल होने में लगेगा। हमने इसको T आवर्स मान लिया, राइट। और यहाँ तक के टाइम को हमने 10 आवर्स मान लिया, तो इतना टाइम क्या होगा? T - 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 आवर्स के बाद आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया है। 10 आवर्स के बाद
आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया। अगर 10 आवर्स के बाद आउटलेट पाइप को बंद कर दिया गया, इसका मतलब आउटलेट पाइप ने कितने घंटे काम किया? सिर्फ 10 आवर्स, सिर्फ 10 आवर्स। तो यहाँ पर आउटलेट पाइप ने सिर्फ 10 आवर्स तक काम किया है। यहाँ से यहाँ तक आउटलेट पाइप ने सिर्फ 10 आवर्स तक काम किया है, राइट। लेकिन इनलेट पाइप ने पूरे T आवर्स तक काम किया है। इनलेट पाइप ने पूरे T आवर्स तक काम किया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने पूरे T आवर्स तक काम किया है। तो यहाँ पर इनलेट पाइप ने पूरे T आवर्स तक काम किया है और आउटलेट पाइप ने सिर्फ 10 आवर्स तक काम किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनलेट पाइप ने T आवर्स तक काम किया है। इनलेट पाइप का 1 आवर का वर्क कितना है? 1/20। 1 आवर का वर्क कितना है? 1/20। तो T आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू में T। ये हो गया इनलेट पाइप का T आवर्स का वर्क, राइट। अच्छा, अब आउटलेट पाइप की बात करते हैं, क्योंकि आउटलेट पाइप है तो इसके वर्क को हम माइनस में लिखेंगे। आउटलेट पाइप का 1 आवर का वर्क कितना है? 1/25, 1/25। और आउटलेट पाइप ने कितने घंटे तक काम किया है? 10 आवर्स तक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे 10, राइट। तो इनलेट पाइप ने सिस्टर्न का इतना पार्ट फिल किया और आउटलेट पाइप ने सिस्टर्न का इतना पार्ट खाली किया। उसके बाद भी सिस्टर्न जो है पूरा फुल हो गया, सिस्टर्न पूरा फुल हो गया। और हम इस पूरे काम को किससे दिखाते हैं? 1 से। किससे दिखाते हैं? 1 से। तो इन दोनों ने मिलकर हमारा ये काम कर दिया, राइट। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करके यहाँ से T की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा, राइट। तो ये हो गया T/20 1 और यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ पर ये प्लस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5, राइट। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 7/5। तो T = 20 को इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे 7/5, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 28 आवर्स। तो इसका मतलब पूरे सिस्टम को फिल होने में 28 आवर्स का टाइम लगेगा, 28 आवर्स का टाइम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? दोनों का, इनलेट पाइप का और आउटलेट पाइप का 1 आवर का वर्क निकाल लेना है। उसके बाद हमने मान लिया पूरा सिस्टम T आवर्स में फिल होता है। अब इनलेट पाइप ने तो T आवर्स तक ही काम किया है, लेकिन आउटलेट पाइप को 10 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। इसका मतलब आउटलेट पाइप जो है सिर्फ 10 आवर्स तक ही काम करेगा। अब अगर दोनों का 1 आवर का हमें वर्क पता है, तो इसका मतलब इनलेट पाइप का T आवर्स का वर्क कितना हो जाएगा? T से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और इसका 10 आवर का वर्क कितना हो जाएगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्योंकि ये आउटलेट पाइप है इसलिए माइनस कर दिया। और हमारा जो टोटल काम होता है वो 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ पर =1 लिखा है। और यहाँ से सॉल्व करके हम T की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब एक्सरसाइज 1.4 का 10th एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए टैंक इज फिटेड विद 3 टैप्स A, B and C. All the 3 taps, if open together, can drain the full tank in 1.5 minutes. Taps B and C takes 2 minutes to drain the tank, while A and C together take 2 and 4/13 minute to drain it. How long will taps A and B together take to drain the tank? अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कोई टैंक है, उसके साथ 3 टैप जो है उसको फिट किया गया है, A, B और C, राइट। अब क्वेश्चन में कहा गया है अगर तीनों टैप को इकट्ठे खोल दिया जाए तो तीनों टैप जो है टैंक को 1.5 मिनट में एम्प्टी कर देते हैं, 1.5 मिनट में एम्प्टी कर देते हैं, राइट। उसके बाद आगे कहा गया है अगर B और C को एक साथ ओपन किया जाए तो इनको टाइम लगता है इसको ड्रेन करने में 2 मिनट्स, और अगर A और C को एक साथ ओपन किया जाए तो इनको टाइम लगता है 2 and 4/13 मिनट्स टू ड्रेन इट, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अगर A और B को इकट्ठे ओपन किया जाए तो ये टैंक को ड्रेन करने में, मीन्स टैंक को एम्प्टी करने में कितना टाइम लेंगे, राइट। तो हमें पहले जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टैप्स, राइट। अब
यहाँ पर मुझे ए का टाइम नहीं पता कि ए जो है अकेले, अगर ए को अकेले ओपन किया जाए तो वो कितना टाइम लेगा टैंक को ड्रेन करने में। बी का टाइम भी मालूम नहीं और सी का भी मालूम नहीं है, तो हम ए, बी और सी का टाइम मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ लिखा बी और यहाँ लिखा मैंने सी, राइट। ए प्लस बी प्लस सी का तो टाइम मुझे दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम मुझे दिया हुआ है, राइट। इसके साथ मुझे दिया हुआ है बी प्लस सी का टाइम भी, बी प्लस सी का टाइम भी दिया हुआ है, और मुझे ए प्लस सी का टाइम भी दिया हुआ है, ए और सी का टाइम भी दिया हुआ है। तो मुझे इनका टाइम गिवन है, राइट। तो मैंने मान लिया ए का जो टाइम है, मैंने ए के टाइम को मान लिया है कि ए जो है, यहाँ पर टाइम लिख लेते हैं, ए जो है ये x मिनट लेता है, पूरे टैंक को खाली करने में x मिनट लेता है। बी जो है ये y मिनट लेता है, हम ये मान लेते हैं y मिनट, और ये जो है ये लेता है z मिनट। हमने ये मान लिया, ए का टाइम हमने x मिनट मान लिया, बी का y और सी का z मिनट मान लिया। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर तीनों अगर टैंक को ड्रेन करें तो उनका टाइम कितना है 1.5 मिनट। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा 3/2 मिनट्स, राइट। उसके बाद बी और सी का टाइम हमें दिया हुआ है 2 मिनट्स, और ए प्लस सी का जो टाइम दिया हुआ है उसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 26 एंड 4, ये हो जाएगा 30। तो ये हो जाएगा ये मुझे दिया हुआ है 2, 4 और 13, राइट। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो 30/13 मिनट्स इतना आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा, राइट। ठीक है, अब सबका एक मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट, सबका एक मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x, इसका 1/y, 1/z, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/3, इसका 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 13/30। तो हमने सबका 1 मिनट का वर्क डन निकाल लिया, राइट। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं 1 मिनट का वर्क देखूँ तो ये कितना है 2/3, लेकिन अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूँ ऐड करके तो क्या आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, राइट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए, ये क्या है मेरे पास तीनों का 1 मिनट का वर्क, और मैं इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकती हूँ, राइट। तो 1/x, 1/y, 1/z कितना हो जाएगा 2/3, राइट। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं b प्लस सी की। तो b प्लस सी का 1 मिनट का वर्क हमें ये दिया हुआ है, और यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा 1/y, 1/z, ये आ जाएगा 1/2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब ये क्या दिया हुआ है a और c का, राइट। तो a और c, तो 1/x, 1/z इज इक्वल टू 13/30। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a और b का टाइम, राइट। अच्छा, अब देखिए, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा कि अगर ये जो जितने भी टैप हमें दिए हुए हैं ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं, ये टैंक को खाली कर रहे हैं, तो हम इनके वर्क डन को माइनस में क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी हमें टैप दिए हुए हैं ना, सबका एक ही काम है, टैंक को ड्रेन करना, एम्प्टी करना, सब एक ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने सबके वर्क को पॉजिटिव लिया है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कोई एक इनलेट पाइप होता, कोई आउटलेट पाइप होता, तो उस केस में हम क्या करते, इनलेट पाइप के वर्क को पॉजिटिव लिखते और आउटलेट पाइप के वर्क को नेगेटिव लिखते। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो आउटलेट पाइप की तरह काम कर रहे हैं, राइट। इसलिए हमने सबके वर्क डन को पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ए और बी का टाइम, टैंक को ड्रेन करने में ए और बी कितना टाइम लेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी का 1 मिनट का वर्क,
ए और बी का 1 मिनट का वर्क पहले निकालना पड़ेगा। मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए का वर्क डन कितना है 1/x और बी का कितना है 1/y। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा। जैसे ही मेरे पास ए और बी का 1 मिनट का वर्क डन आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल करते ही मेरे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ए और बी मिलकर उस टैंक को जो है एम्प्टी करेंगे, राइट। चलिए, तो ये वैल्यू निकालने के लिए अब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मुझे चाहिए 1/x, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं, तो 1/x आ जाएगा, राइट। और 1/y चाहिए, तो फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं एंड फर्स्ट में से थर्ड को माइनस कर देते हैं। मुझे ये चाहिए ना, तो देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसमें से ये इक्वल टू 2/3 है, 2/3, राइट। इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, 1/y प्लस 1/z 1/2, 1/2, राइट। जब मैं माइनस करूँगी तो यहाँ माइनस और यहाँ पर ही माइनस आएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/x बचेगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ 1/x बचेगा, 1/x इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 में से 1/2 को माइनस करना है, तो एलसीएम में ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 1/6, 1/6, राइट। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/6 सॉल्व करके, 1/6। चलिए, तो इसको रेज कर देते हैं, राइट। चलिए, अब 1 में से 3 को माइनस करना है, 1/x, 1/y, 1/z, कितना है 2/3। इसमें से माइनस क्या करना है, इसको 1/x और प्लस 1/z, कितना है 13/30। यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, राइट। तो क्या बचेगा, 1/y इजिकल टू 2/3 में से माइनस करना है 13/30। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको कहाँ सॉल्व करूँ, मैं सॉल्व करती हूँ यहाँ पर। 2/3 में से माइनस करना है 13/30। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 30, तो ये हो जाएगा 20 माइनस में 13, सॉल्व करके आएगा 7/30, 7/30, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व करके आ गया है 7/30। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो देखिए 1/x भी आ गया है, 1/x भी आ गया है, 1/y भी आ गया है, 1/x भी आ गया है, 1/y भी आ गया है, और मुझे इसका सम निकालना था, राइट। इसका सम निकालना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वन अपॉन एक्स 1/y इजिकल टू 1/6 प्लस में 7/30, 7/30। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 30, राइट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5, यहाँ आ गया 7, ये कितना हो जाएगा 12/30, राइट। तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, 2/5। तो मेरे पास आ गया है ए और बी का 1 मिनट का वर्क डन, ए और बी का 1 मिनट का वर्क डन। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल अगर कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए और बी पूरे टैंक को एम्प्टी करने में जो टाइम लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू ड्रेन द टैंक टुगेदर। कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, 5/2 मिनट्स, राइट। तो हम ये कह सकते हैं 2.5 मिनट। और अगर इसको मैं वैसे लिखूं, सेकंड में भी लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 2 मिनट्स
एंड हाफ मिनट का मतलब कितना होगा 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो सिंपल था ना, बस इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 30 minutes and 45 minutes respectively. Both pipes A and B are open together for some time and then pipe B is turned off. If the tank is filled in 20 minutes, then find after how many minutes the pipe B is turned off. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है A और B दो इनलेट पाइप है। A अकेले टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स लेता है और B टैंक को अकेले फिल करने में 45 मिनट्स लेता है। क्वेश्चन में कहा गया है A और B को दोनों को इकट्ठे ओपन किया गया और कुछ टाइम के बाद पाइप B को बंद कर दिया गया और पूरा टैंक जो है वो 20 मिनट में फिल हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने टाइम के बाद पाइप B को बंद किया गया, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पाइप्स गिवन है, लिख लेते हैं पाइप्स। यहाँ लिखा मैंने A, यहाँ लिखा मैंने B, राइट। और यहाँ पर मैं A + B भी लिख लेती हूँ। मैं क्यों लिख रही हूँ ये मैं अभी बाद में बताती हूँ, राइट। अब यहाँ पे मैंने लिखा टाइम, इनका टाइम, ठीक है। A को कितना टाइम लग रहा है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स और B को टाइम लगता है 45 मिनट्स, 45 मिनट्स टैंक को फिल करने में, राइट। A और B का मुझे टोटल टाइम गिवन नहीं है। तो अब हम निकाल लेते हैं वर्क डन इन 1 मिनट, राइट। तो इसका वर्क डन क्या होगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, ये A का 1 मिनट का वर्क हो गया और ये हो गया B का 1 मिनट का वर्क डन, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे ये निकालना हो A और B दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, A और B दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करेंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल सकती हूँ, राइट। इनको ऐड कर देंगे तो 1/30 प्लस में 1/45, राइट। ये इन दोनों का 1 मिनट का वर्क डन हो गया। और मैंने ये क्यों निकाला है ये अभी आगे आपको पता चलेगा। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि टैंक जो है ना 20 मिनट में फिल हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है B को कितने टाइम के बाद बंद किया गया, राइट। तो मान लेते हैं लेट पाइप B टर्न्ड ऑफ आफ्टर T मिनट्स, T मिनट्स के बाद पाइप B को हमने बंद कर दिया, राइट। अच्छा, अब देखिए टैंक जो है कितने मिनट में फिल हुआ, टैंक कितने मिनट में फिल हुआ, टोटल टाइम कितना 20 मिनट्स। तो टाइम जर्नी ले लेते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, राइट। इस पूरे 20 मिनट्स में हुआ क्या, पूरा टैंक फिल हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में A और B दोनों को तो इकट्ठे ओपन किया था, लेकिन T टाइम के बाद B को बंद कर दिया गया। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ये T मिनट है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम ये T मिनट है और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है ये हमारा 20 - T है, राइट। ये मेरा T मिनट है, T मिनट और ये 20 - T मिनट है, राइट। अगर इतना मेरा T मिनट है तो बाकी कितना बचेगा 20 - T मिनट, राइट। इस पूरी लाइन को टाइम जर्नी मान के 20 मिनट्स मैंने मान लिया, ठीक है। इतना अगर T मिनट है तो बाकी कितना बचेगा 20 - T मिनट, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है A और B दोनों इकट्ठे ओपन किए गए, राइट। और T मिनट के बाद B को बंद कर दिया गया, इसका मतलब दोनों ने T मिनट तक तो काम किया ना, तो यहाँ पर A और B दोनों ने इतने टाइम तक तो काम किया है, A और B ने T मिनट तक काम किया है, लेकिन इस टाइम के बाद B को बंद कर दिया गया, लेकिन A ने तो काम किया, बाकी के टाइम पर A ने काम किया, आई होप आपको इतनी मेरी बात समझ आई होगी। ये मेरा टाइम जर्नी है 20 मिनट्स, इतना मैंने T मान लिया तो ये 20 - T हो गया, राइट। दोनों को स्टार्टिंग में ओपन किया गया, दोनों ने अपना काम कर रहे थे, टैंक को फिल कर रहे थे, लेकिन T मिनट के बाद में
बी को बंद कर दिया गया तो बी यहीं पर रुक गया। अब आगे कौन काम कर रहा है? ए। आगे ए काम कर रहा है, राइट। तो ए और बी ने टी मिनट तक काम किया और ए ने एक्स्ट्रा टी माइनस 20 माइनस टी मिनट तक एक्स्ट्रा काम किया, राइट। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पर अब देखिए आगे, ए और बी ने टी मिनट तक काम किया। तो पहले हम यहाँ देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका 1 मिनट का काम कितना है? ए और बी 1 मिनट में कितना काम करते हैं? इतना, 1/30 प्लस 1/45। ये दोनों का 1 मिनट का काम है। अगर 1 मिनट में इतना काम करते हैं तो टी मिनट में कितना काम करेंगे? इनटू में टी कर देंगे, इनटू में टी, राइट। समझ आ गई होगी बात। हमने क्या किया, दोनों का 1 मिनट का काम है इतना, तो टी मिनट में कितना काम करेंगे? इनटू में टी, फिर प्लस उसके बाद आगे की बात करते हैं। 20 माइनस टी मिनट तक ए ने काम किया है। तो ए का अगर 1 मिनट का काम 1/30 है, ए का अगर 1 मिनट का काम 1/30 है तो 20 माइनस टी मिनट का काम कितना होगा? इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। समझ आ गया होगा। दोनों का 1 मिनट का काम इतना है तो टी मिनट का काम कितना होगा? टी से मल्टीप्लाई। ए का 1 मिनट का काम 1/30 है तो इतने मिनट में कितना काम करेगा? 20 माइनस टी से मल्टीप्लाई, और टोटल काम हो जाएगा फिर मेरा। टोटल काम क्या है? टैंक को फिल करना। और टोटल वर्क को हम किससे दिखाते हैं? 1 से, राइट। टोटल वर्क क्या है? टैंक को फिल करना। टैंक फिल हो रहा है तो ये हमारा 1 होगा। अगर यहाँ पर टैंक एम्प्टी होता ना, मतलब टैंक में कोई पानी नहीं जाता, टैंक एम्प्टी होता, तो हम यहाँ पे 0 लिखते। लेकिन हमारा भी एक काम क्या है? टैंक को फिल करना, राइट। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, टोटल सबका ही एलसीएम ले लेते हैं, चलिए, राइट। तो ये हो जाएगा 90, ये हो गया 90। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा ये t, राइट। ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 20 माइनस में t इक्वल टू में 1, राइट। ये हो जाएगा 5t प्लस में 60 माइनस में 3t और इक्वल टू में 90 को हमने क्रॉस में यहाँ ले लिया है, ठीक है। 5t में से 3t को माइनस करेंगे 2t, 90 में से 60 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, राइट। तो ये हो गया 2t इज इक्वल टू 30। t की वैल्यू निकालेंगे, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 मिनट्स। इसका मतलब पाइप बी को 15 मिनट्स के बाद बंद कर दिया गया। पाइप बी को 15 मिनट्स के बाद बंद कर दिया गया। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ, हैंस पाइप बी इज टर्न ऑफ आफ्टर 15 मिनट्स, राइट। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C आर इंस्टॉल्ड टू फिल ए टैंक। Pipes A and B open together can fill the tank in the same time in which C can alone fill the tank. If pipe B can fill the tank 15 minutes faster than pipe A and 5 minutes slower than pipe C, then find the time required by pipe A to fill the tank alone. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 3 पाइप है जिनको एक टैंक के साथ इंस्टॉल किया गया है ताकि टैंक को फिल किया जाए। अब यहाँ पर बोला गया है अगर ए और बी को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो दोनों मिलकर टैंक को फिल करने में जितना टाइम लेते हैं ना, अकेला सी उतने ही टाइम में पूरे टैंक को फिल कर देता है, राइट। आगे एक लाइन बोली गई है, इफ पाइप बी कैन फिल द टैंक 15 मिनट्स फास्टर देन पाइप ए एंड 5 मिनट्स स्लोअर देन पाइप सी। अब इस लाइन में ना पाइप बी जो है वो कॉमन है दोनों में, यही तो कहा गया है। देखिए पाइप बी जो है ना वो ए से 15 मिनट्स फास्टर है और सी से 5 मिनट्स स्लोअर है। तो यहाँ पर बी जो है ना कॉमन है, तो यहाँ पर हम
पाइप बी के टाइम को मानेंगे, लेट करेंगे कि इसका टाइम हमारा एक्स मिनट है, राइट। चाहे हमें पाइप ए का टाइम निकालने के लिए कहा गया है, लेकिन क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम उस पाइप का टाइम मानते हैं जो पाइप दोनों में कॉमन हो, राइट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पाइप बी को अकेले टैंक को फिल करने में एक्स मिनट का टाइम लग रहा है, लेट, राइट। चलिए, लेट पाइप बी alone can fill the tank in x minutes, तो हमने मान लिया पाइप बी को ना x मिनट का टाइम लगेगा पूरे टैंक को फिल करने में, राइट। चलिए अब यहाँ पर लिख लेते हैं पाइप्स। यहाँ मैंने लिखा A, यहाँ लिखा मैंने B और यहाँ लिखा C, राइट। अब यहाँ पर फास्टर और स्लोअर का कंसेप्ट लगने वाला है। तो मैंने आपको क्या बोला था, पहले भी मैंने आपको समझाया है, जो फास्टर होगा वो कम टाइम लेगा, लेस टाइम, राइट। और जो स्लोअर होगा वो मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लेगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ये सिंपल सा लॉजिक है, ये तो आपको वैसे भी समझ आएगा। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड ज़्यादा है, अपने फ्रेंड से आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप कम टाइम में कहीं पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, राइट। आपकी स्पीड आपके फ्रेंड से ज़्यादा है तो आप कम टाइम में स्कूल में पहुंच जाएंगे, उससे कम टाइम लेंगे। और क्योंकि आपके फ्रेंड की स्पीड कम है तो उसको स्कूल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो आपको बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने बी के टाइम को x मिनट मान लिया है, राइट। हमने इसके टाइम को x मिनट्स मान लिया है, राइट। बी इससे फास्टर है। अगर ये फास्टर है तो इसका मतलब ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा। बी फास्टर है, राइट, तो ये कम टाइम लेगा, ये ज़्यादा टाइम लेगा। कितना ज़्यादा लेगा? 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 15, राइट, x प्लस में 15। अब बोला गया है b जो है ना, b इससे 5 मिनट स्लोअर है, ये स्लोअर है, इसका मतलब ये 5 मिनट ज़्यादा लेगा, 5 मिनट ज़्यादा लेगा। तो इस x में ना 5 मिनट ज़्यादा है तो ये 5 मिनट कम लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 5, राइट। समझ में आई मेरी बात? फिर से समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए, देखिए, फिर से सुनिए मैंने क्या बोला है। इसमें बोला गया है b फास्टर है a से, राइट। तो मैंने b का जो टाइम है वो मैंने माना x मिनट, मैंने यही लिखा है, b का टाइम x मिनट माना है। अब b फास्टर है a से, तो अगर b फास्टर है तो b कम टाइम लेगा, a ज़्यादा टाइम लेगा। कितना टाइम ज़्यादा लेगा? 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस में 15 मिनट्स, राइट। अच्छा, अब b जो है ना a से स्लोअर है, 5 मिनट स्लो है, तो इसका मतलब ये 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है, राइट। तो इसमें 5 मिनट ज़्यादा है तो ये 5 मिनट कम लेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 5 मिनट, राइट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमने टाइम निकाल लिया इनका, ये हमने टाइम निकाल लिया। अब निकालते हैं इनका वर्क डन इन 1 मिनट। 1 मिनट का वर्क डन निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ये हो जाएगा 1 में x प्लस में 15, ये हो जाएगा 1 में x और ये हो जाएगा 1 में x माइनस में 5, राइट। तो अब देखिए, a का 1 मिनट का काम इतना है, b का 1 मिनट का काम इतना है, c का 1 मिनट का काम इतना है, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है a और b इकट्ठे टैंक को भरने में जितना टाइम लेते हैं ना, उतने टाइम में C अकेले उस टैंक को फिल कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, फिर से समझिए, इसका मतलब ये हुआ A और B का 1 मिनट का काम, A 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? इतना। B 1 मिनट में कितना काम कर रहा है? इतना, राइट। A का 1 मिनट का काम, B का 1 मिनट का काम, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर इतना काम कर रहे हैं। और इतना काम अकेले C 1 मिनट में कर देगा, इतना काम अकेले C 1 मिनट में कर देगा, ये क्वेश्चन में कहा गया है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी।
ए और बी इकट्ठे मिलकर टैंक को जितने टाइम में फिल करते हैं ना, सी अकेला उतने टाइम में पूरे टैंक को फिल कर देता है। तो यहाँ पर ए और बी 1 मिनट में जितना काम करेंगे ना, 1 मिनट में सी उतना काम कर देगा, तो इसलिए हमने इसको इक्वल रख दिया, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एक्स प्लस में 15 और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा हमारा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस में 15 और यहाँ आ गया 1 अपॉन में एक्स माइनस में 5, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस में 15, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 15x और यहाँ पर 1 अपॉन में एक्स माइनस में 5, राइट। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास, पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x। अब 5 से करते हैं माइनस का 10x माइनस 75, माइनस में 75 इक्वल टू में क्या आएगा, क्रॉस में एक्स स्क्वायर प्लस में 15x, राइट। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस का 5x माइनस का 75 इक्वल टू में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 15x। अब सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 15x और माइनस का 75 इक्वल टू 0, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस का 75 इक्वल टू 0, राइट। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें चाहिए 75 और प्लस माइनस करके 10 चाहिए, है ना। तो 15 5 जा 75। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस का 5x माइनस का 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, x माइनस का 15, यहाँ से 5 कॉमन निकाला, x माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस में 15 और x प्लस में 5 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर x माइनस में 15 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस में 5 इक्वल टू 0, राइट। x की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती, तो ये तो रिजेक्ट हो गया और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 15 मिनट्स। ये 15 मिनट क्या है, b का टाइम। 15 मिनट क्या है, b का टाइम। a का टाइम क्या होगा, a का टाइम, तो हम लिख लेते हैं a का टाइम निकालना है। a का टाइम कितना है, x प्लस में 15, तो 15 प्लस 15, यहाँ पर 15 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 30 मिनट्स, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ए को, हमसे ए का टाइम पूछा गया ना, ए को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। ए को अकेले पूरे टैंक को फिल करने में 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 24 मिनट्स रिस्पेक्टिवली एंड ए वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट इफ ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास 2 इनलेट पाइप है, मैंने इनको ए और बी मान लिया है, राइट। फर्स्ट इनलेट पाइप पूरे टैंक को अकेले 20 मिनट्स में फिल कर देता है। सेकंड इनलेट पाइप पूरे टैंक को अकेले 24 मिनट्स में फिल कर देता है। इसके बाद यहाँ पर हमसे एक वेस्ट पाइप के बारे में भी कहा गया है। वेस्ट पाइप का मतलब आउटलेट पाइप, मीन्स जो टैंक को खाली करता है। अब इस आउटलेट पाइप के बारे में बताया गया है कि ये वेस्ट पाइप जो है पर मिनट, 1 मिनट में इस टैंक में से 3 गैलन्स ऑफ वाटर बाहर निकालता है। मतलब इसकी स्पीड गिवन है, इस पाइप की हमें स्पीड गिवन है कि हर 1 मिनट में इस टैंक में से 3 गैलन ऑफ वाटर को बाहर निकालता है।
आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अगर तीनों मिलकर अपना काम करें और इस टैंक को 15 मिनट में फिल कर देते हैं, 15 मिनट में फिल कर देते हैं, तो इस टैंक की कैपेसिटी क्या होगी। हमसे इस टैंक की कैपेसिटी पूछी गई है, राइट। मीन्स इस टैंक में कितना पानी भरा जा सकता है। अब कभी भी हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी हो तो हमें उस पाइप का सहारा लेना होगा जिस पाइप की हमें स्पीड गिवन होगी, कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं अभी के लिए कि ये जो पाइप है ना, ये पाइप हर 1 मिनट में इसकी स्पीड जो है ना, देखिए इसकी स्पीड है 2 लीटर्स पर मिनट। आप ये मान लीजिए पर मिनट। हम ये मान लेते हैं कि ये जो पाइप है 1 मिनट में इस टैंक में से 2 लीटर पानी निकाल रही है, राइट। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि ये पाइप पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर लेती है, टाइम मान लेते हैं कि ये पूरे टैंक को 30 मिनट्स में खाली कर देती है। मीन्स पूरे भरे हुए टैंक को खाली करने में इसको 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट पूरे भरे हुए टैंक को, 1 मिनट में अगर वो 2 लीटर पानी निकाल रही है तो 30 मिनट में ये कितना पानी निकालेगी। कैपेसिटी नहीं पता चल जाएगी आपको, बताइए कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना होगा। अगर वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रही है तो 30 मिनट में इस पूरे टैंक का कितना पानी निकालेगी, 60 लीटर्स इतना पानी निकालेगी। और यही तो हमारी इसकी कैपेसिटी है, यही तो इस टैंक की कैपेसिटी है, राइट। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए जिस पाइप की आपको स्पीड गिवन होगी ना, बस उस पाइप का आपको ये और पता होना चाहिए कि वो पाइप जो है पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर रहा है, क्योंकि अगर आपको टाइम मालूम होगा कि उसको 30 मिनट लगे हैं इस टैंक को खाली करने में, 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल रहा है, तो 30 मिनट में उसने कितना पानी निकाला होगा पूरे टैंक में से, 60 लीटर। और यही हमारी इस टैंक की कैपेसिटी होगी, राइट। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्चुअल में जो वैल्यूज हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो अब मुझे निकालना क्या है, मेन चीज़ मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालना है इस पाइप का टाइम कि ये पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ मान लेते हैं लेट वेस्ट पाइप कैन empty the full tank in let waste pipe can empty the full tank in x मिनट। मान लेते हैं कि x मिनट में पूरे टैंक को खाली कर देगा। अब लिख लेते हैं पाइप्स, जो हमें पाइप्स गिवन है। तो मैंने इनको a b और c माना था, राइट। फर्स्ट को मैंने यहाँ a मान लिया, इसको b और इसको C, और यहाँ पर मैंने तीनों का सम लिख लिया है, राइट। अच्छा, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम, पहला पाइप जो है वो 20 मिनट्स ले रहा है, 20 मिनट्स, ये 24 मिनट्स। इसका तो हमने x माना है कि ये x मिनट में पूरे टैंक को खाली कर रहा है, और इसका हमें दिया हुआ है तीनों का 15 मिनट्स हमें दिया हुआ है, राइट। चलिए अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये कितना काम करेंगे, कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो A 1 मिनट में इतना काम करेगा, B 1/24, C 1 मिनट में 1/x, और तीनों मिलकर 1 मिनट में 1/15 इतना काम करेंगे, राइट। अब देखिए, अब हमें यहाँ से इक्वेशन बनानी है ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो देखिए, ये तीनों का 1 मिनट का काम है, राइट, और यहाँ पर भी हमें तीनों का 1 मिनट का काम दिया हुआ है। अब इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टैंक को फिल कर रहे हैं उनको ऐड करेंगे, और जो टैंक को एम्प्टी कर रहा है उसको माइनस करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, तीनों का 1 मिनट का वर्क जो हमें इसके इक्वल दिया हुआ है, जो हमें 1/15 के इक्वल दिया हुआ है। तो बस इसको इसके इक्वल रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A का 1 मिनट का काम प्लस B का 1 मिनट का काम माइनस C का 1 मिनट का काम किसके इक्वल होगा, 1/15 के इक्वल, राइट। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। तो A का 1 मिनट का काम है 1/20, B का इतना है। दोनों को ऐड इसलिए किया है क्योंकि दोनों इनलेट पाइप है, इसको माइनस इसलिए किया है क्योंकि ये आउटलेट पाइप है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। सॉल्व करते हैं। 1/20 प्लस 1/24
-1/15 और यहाँ पर 1/x, 1/x। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 120, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये हो जाएगा 8, ये हो गया 1/x, 1/x, ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3/120 और यहाँ पर 1/x, 1/x। चलिए अब डिवाइड करते हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 40। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, राइट। इसका मतलब पाइप सी को अकेले इस टैंक को खाली करने में 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, 40 मिनट्स का। एक मिनट में ये टैंक को कितना खाली कर रहा है, तो यहाँ पर स्पीड क्या गिवन है हमें, स्पीड ऑफ वेस्ट पाइप कितनी दी हुई है, 3 गैलन्स पर मिनट। एक मिनट में ये 3 गैलन वाटर को निकाल रहा है, तो 40 मिनट्स में कितना निकालेगा, यही इस टैंक की कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक कितनी हो जाएगी, 40 इंटू में 3, ये हो जाएगा 120 गैलन्स, 120 गैलन्स, राइट। तो इस टैंक की कैपेसिटी हो गई है 120 गैलन्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पाइप की स्पीड के बारे में बात की जा रही है ना, वो पाइप पूरे टैंक को कितने टाइम में खाली करता है, और वही चीज़ हमने यहाँ पे निकाली है x मानकर, राइट। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। आइए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 3 पाइप्स A, B and C कैन फिल अ टैंक टुगेदर इन 8 hours. After working at it together for 2 hours, B is closed and A and C can fill the remaining part in 9 hours. Find the time in which B alone can fill the tank. अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, B अकेले टैंक को कितने टाइम में फिल कर सकता है। अगर यहाँ पर हमें बस ये मालूम हो जाए कि B का 1 आवर का वर्क कितना है, राइट। अगर मुझे यहाँ पर ये मालूम हो जाए कि B का 1 आवर का वर्क कितना है, उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B का वो टाइम जितने टाइम में ये टैंक को फिल करेगा, राइट। तो मुझे यहाँ पे करना क्या है, देखिए A प्लस B प्लस C, इनका 1 आवर के वर्क में से इनका जितना भी 1 आवर का वर्क होगा ना, इसमें से मुझे A और C के 1 आवर के वर्क को माइनस करना पड़ेगा। बस मुझे यहाँ पे इतना काम करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। A, B और C का जो 1 आवर का वर्क है ना, उसमें से A और C के 1 आवर के वर्क को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा B का 1 आवर का वर्क, ये आ जाएगा। और जब मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो B का वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में वो पूरे टैंक को फिल कर देगा, राइट। अब देखिए A, B और C जो है, इनका 1 आवर का वर्क तो मैं इजीली निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि पहली लाइन में ही बोला गया है 3 पाइप्स A, B एंड C कैन फिल द टैंक टुगेदर इन 8 hours। मुझे इनका टोटल टाइम दिया हुआ है, टैंक को फिल करने का इनका टोटल टाइम दिया हुआ है A प्लस B प्लस C, राइट। इनका मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मैं इनका 1 आवर का वर्क निकाल सकती हूँ। कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके, तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, राइट। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे ऐसे तो हम A और C का भी 1 आवर का वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि A और C जो है रिमेनिंग पार्ट, टैंक के रिमेनिंग पार्ट को वो 9 घंटे में फिल कर देते हैं, तो ये 1/9 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये सही है। हमें यहाँ पर ये नहीं गिवन है। ऐसा क्यों, समझिए। कौन से टाइम का हम रेसिप्रोकल करते हैं, कौन से टाइम का, टोटल टाइम का। कौन सा टोटल टाइम, पूरे टैंक को फिल करने में, पूरे टैंक को फिल करने में जो हमें टाइम दिया होता है ना, पूरे टैंक को फिल करने में, उसका रेसिप्रोकल हमारा 1 आवर का वर्क होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें टाइम दिया हुआ है ना, A और C का जो टाइम दिया हुआ है, वो कुछ पार्ट, मतलब कुछ टैंक का कुछ रिमेनिंग पार्ट होगा, उसको फिल करने में उनको 9 आवर्स लग रहे हैं। टैंक का कुछ पार्ट रह गया है फिल करना, उसको फिल करने में इनको 9 आवर्स लग रहे हैं, इसलिए ये इनका 1 आवर का वर्क नहीं होगा। हाँ, अगर ये
ए और सी दोनों मिलकर पूरे टैंक को 9 घंटे में 9 आवर्स में अगर फिल करते ना, तब इनका 1 आवर का वर्क 1/9 होता। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई है। तो अब मुझे करना क्या है, ये निकालने के लिए मुझे ए और सी का 1 आवर का वर्क निकालना होगा। बी के 1 आवर के वर्क को निकालने के लिए पहले मुझे ए और सी का 1 आवर का वर्क निकालना पड़ेगा, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, देखिए पहले पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी सी, तीनों ने मिलकर टैंक का कितना पार्ट फिल किया है 1 आवर में, इन 1 आवर कितना किया होगा, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/8 राइट। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 आवर कितना होगा 1/8 राइट। अच्छा, अगर 1 घंटे में ये टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं और तीनों ने मिलकर 2 घंटे काम किया है, उसके बाद ही तो बी को बंद किया गया है, 2 घंटे तक काम किया गया है, तो 2 घंटे में उन्होंने टैंक का कितना पार्ट फिल किया, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में इन्होंने कितना टैंक का पार्ट फिल किया होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4, मतलब उन्होंने 2 घंटे में टैंक का इतना पार्ट फिल कर दिया है राइट। तो रिमेनिंग कितना काम बचा, रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया है, टोटल वर्क कितना होता है 1, टोटल वर्क 1, इसमें से इतना पार्ट तीनों ने मिलकर 2 घंटे में फिल कर दिया है, कितना बचा 3/4। अब इतने काम को किसने किया, ए और सी ने। कितने टाइम में किया, 9 आवर्स में। यही तो कहा गया है, देखिए आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे काम तीनों ने करने के बाद बी को बंद कर दिया। ए एंड सी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट मतलब रिमेनिंग जो काम बचा है ना, उसको 9 घंटे में ए और सी ने किया है। तो ये जो वर्क है, ये ए और सी का 9 आवर्स का वर्क है, ए और सी का 9 आवर्स का वर्क है राइट। ए और सी का 9 आवर्स वर्क कितना है, 3/4 पार्ट ऑफ द टैंक। इतना पार्ट उन्होंने 9 घंटे में फिल किया है। ए और सी ने मिलकर 9 घंटे में इतना पार्ट फिल किया है, तो इनका 1 घंटे का काम कितना होगा, ए प्लस सी 1 आवर वर्क कितना होगा। अगर 9 घंटे में इतना कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना करेंगे 1/9, 9 नीचे आ जाएगा राइट। अब डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/12। इतना पार्ट जो है वो दोनों मिलकर 1 घंटे में करेंगे। अब मुझे यही तो मुझे चाहिए था राइट। तो अब देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं, बी का 1 घंटे का वर्क निकाल सकते हैं। बी 1 आवर वर्क कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का 1 आवर वर्क में से हम क्या करेंगे, ए और सी का जो 1 आवर के वर्क को माइनस कर देंगे, राइट। तो इनका 1 आवर का वर्क कितना है 1/8 और इनका 1 घंटे का वर्क कितना है 1/12 राइट। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 24, यहाँ पे 3 माइनस में 2, तो कितना आ गया 1/24 राइट। तो ये बी का 1 घंटे का काम आ चुका है, तो बस अगर बी का 1 आवर का वर्क आ चुका है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बी का टोटल टाइम आ जाएगा जिस टाइम में बी पूरे टैंक को फिल करेगा राइट। हैंस बी अलोन कैन fill the tank
24 आवर्स, इन 24 आवर्स, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन ईजी है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, तीनों का 1 आवर का, तीनों मिलकर काम को कितना टाइम में टैंक को फिल कर देते हैं। तीनों का हमें टाइम दिया हुआ है, तीनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं। तो हमने क्या किया, पहले उनका 1 आवर का वर्क निकाल लिया। अब तीनों मिलकर 2 घंटे तक काम करते हैं तो हमने उनका 2 आवर का वर्क निकाल लिया। रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको किसने किया है, ए और सी ने मिलकर, कितने टाइम में, 9 आवर्स में। तो इनका 9 आवर्स का वर्क कितना है, इतना, राइट। इनका 9 आवर्स का वर्क कितना है, इतना। तो हमने इनका 1 आवर का वर्क निकाल लिया, 9 को अपॉन में लेके गए तो ये इनका 1 आवर का वर्क आ गया है। बस अब हो गया क्वेश्चन। बी का 1 आवर का वर्क निकालने के लिए तीनों के 1 आवर के वर्क में से ए और सी के वर्क को, 1 आवर के वर्क को माइनस कर दिया तो बी का 1 आवर का वर्क आ गया। और इसका रेसिप्रोकल करने से बी का वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में ये पूरे टैंक को अकेले फिल कर सकता है, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 15 एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ए सिस्टर्न हैज़ 3 पाइप्स ए, बी एंड सी। Pipes A and B are inlet pipes whereas C is an outlet pipe. Pipes A and B can fill the cistern separately in 3 hours and 4 hours respectively, while pipe C can empty the completely filled cistern in 1 hour. If the pipes A, B and C are opened in order at 5, 6 and 7 a.m. respectively, at what time will the cistern be empty? अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 पाइप्स हैं, ए और बी जो है वो इनलेट पाइप है, सी जो है वो आउटलेट पाइप है। ए के बारे में कहा गया है, ए जो है इनलेट पाइप वो पूरे सिस्टर्न को अकेले 3 आवर्स में फिल कर देता है। इनलेट पाइप बी पूरे सिस्टर्न को अकेले 4 आवर्स में फिल कर देता है। और पाइप सी जो है एक आउटलेट पाइप है, ये पूरे सिस्टर्न को अकेले 1 आवर में खाली कर देता है। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ए को 5 बजे, बी को 6 बजे और सी को 7 बजे खोला जाता है, मीन्स अगर ए को एट 5 AM, बी को एट 6 AM और सी को अगर एट 7 AM ओपन किया जाता है तो कौन से टाइम में, मतलब कब जाकर ये सिस्टम पूरा एम्प्टी हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें पाइप्स गिवन है उनके बारे में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पाइप्स ए, बी और सी, ए, बी और सी, राइट। तो इनके जो टाइम है वो भी लिख लेते हैं। टाइम, पहले का टाइम हमें दिया हुआ है 3 आवर्स, बी का टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स और सी का टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर, राइट। अच्छा, अब वर्क डन इन 1 आवर, इन 1 आवर, राइट। देखिए ए एक इनलेट पाइप है जो पूरे टैंक को 3 आवर्स में फिल कर देता है। बी ये भी एक इनलेट पाइप है, ये पूरे टैंक को अकेले 4 आवर्स में फिल कर देता है। सी एक आउटलेट पाइप है, ये पूरे टैंक को 1 आवर में खाली कर देता है। अब इनका 1 आवर का वर्क निकाल लेते हैं। तो 1 आवर का वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3, ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/1, मतलब 1 हो जाएगा, राइट। ये हमने तीनों का 1 आवर का वर्क निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में आती है मेन बात। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, कितने बजे जाकर पूरा टैंक जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद, टी आवर्स के बाद, देखिए मैं यहाँ पर आपको वैसे समझाती हूँ। देखिए एक मैंने टाइम ग्राफ ले लिया है, इससे आपको इजीली समझ आएगा, राइट। देखिए यहाँ पर ये है हमारा 5 AM, ठीक है। ये हमारा 6 AM और ये मेरा है 7 AM, ठीक है। समझाने के लिए मैंने एक टाइम ग्राफ ले लिया है। अच्छा, अब देखिए जो पाइप ए है उसको
5 AM पर खोला गया, पाइप बी को 6 AM पर ओपन किया गया और पाइप सी को 7 AM पर ओपन किया गया है, राइट। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तीनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, तीनों इकट्ठे अपना काम कर रहे हैं। अब कितने बजे जाकर पूरा टैंक एम्प्टी हो गया है, राइट। कितने बजे जाकर एम्प्टी हुआ है वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं कि यहाँ आके हमारा टैंक एम्प्टी हो गया, मान लीजिए, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि यहाँ आकर टैंक इज़ एम्प्टी, यहाँ आके टैंक एम्प्टी हुआ। मैं मान लेती हूँ कि 7 बजे के बाद से लेके यहाँ तक का टी आवर्स में, मैंने मान लिया टी आवर्स के बाद ये टैंक पूरा एम्प्टी हो गया, राइट। मैंने ये मान लिया टी आवर्स के बाद ये टैंक पूरा एम्प्टी हो गया, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग पाइप ए ने कितने टाइम काम किया, देखिए 5 बजे स्टार्ट हुआ था पाइप ए, 6, 7, तो 2 आवर्स तो उसने यहाँ पे काम किया है और उसके बाद टी आवर्स उसने यहाँ पे काम किया है, राइट। मेरी बात समझ आ रही है। ये मेरा टाइम ग्राफ है। 5 AM पर ए स्टार्ट हुआ, 6 AM पर बी को स्टार्ट किया गया, 7 AM पर सी को स्टार्ट किया गया। तीनों अपना इकट्ठे काम करते रहे और यहाँ पर आकर इस टाइम पर हमें ये टाइम निकालना है, कि कितने टाइम पर जाकर टैंक एम्प्टी हुआ है, राइट। तो मुझे ये टाइम निकालने के लिए पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक हमें कितना टाइम लगा है, कितने आवर्स लगे हैं, राइट। अगर मैंने ये निकाल लिया तो 7 बजे में जब मैं इतने आवर्स ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वो टाइम आ जाएगा, यही मतलब हुआ ना। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि तीनों पाइप ने कितने टाइम तक काम किया है। अगर मैं पाइप ए की बात करूँ तो इसने 6 और 7 2 आवर्स तो यहाँ काम किया है और टी आवर्स यहाँ काम किया है। तो इसने जो काम किया है उसने काम किया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इसने काम किया है T+2 आवर्स, राइट। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 आवर तो यहाँ हो गया और टी आवर्स ये हो गया, तो इसने काम किया है T+1 आवर, राइट। और पाइप सी ने सिर्फ टी आवर्स तक काम किया है, तो इसने टी आवर्स तक काम किया है, राइट। इतनी बात समझ आ गई। बस अब मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए ए पाइप जो है उसका 1 आवर का वर्क कितना है, 1/3, तो इतने आवर में ये कितना काम कर लेगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 1 आवर का वर्क इसका इतना है, तो 1 आवर का वर्क ए का इतना है, तो इतने टाइम में वो कितना वर्क करेगा, इतना वर्क करेगा, राइट। अच्छा बी का 1 आवर का वर्क 1/4, तो इतने आवर का वर्क कितना हो जाएगा, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में प्लस इसलिए है क्योंकि दोनों इनलेट पाइप है। अब आउटलेट पाइप की बात करते हैं। सी का 1 आवर का वर्क कितना है, 1 ही है, राइट। और इसने कितने टाइम तक काम किया है, टी आवर्स तक काम किया है, टी आवर्स तक, राइट। अच्छा अब ये जो काम हुआ है, ये टोटल जो काम हुआ है, इससे क्या हमारा टैंक फिल हुआ है या एम्प्टी हुआ है। अगर हमारा टैंक फिल होता, पूरा फुल हो जाता, तो हम इक्वल टू में 1 लिखते, हम यहाँ पर इक्वल टू में 1 लिखते। ये बात मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल में बताई थी, राइट। यहाँ पर ए ने क्या किया, इतने टाइम में टैंक का इतना पार्ट फिल किया, बी ने इतने टाइम में टैंक का इतना पार्ट फिल किया, और सी ने टी टाइम में टैंक का इतना पार्ट खाली कर दिया। और लास्ट में पूछा गया है कि किस टाइम पे जाके टैंक जो है एम्प्टी हो जाएगा। टैंक फिल नहीं हुआ है, टैंक फिल होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, लेकिन टैंक एम्प्टी हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा हमारा 12, यह आ गया 12, यहाँ हो जाएगा 4, टी प्लस में 2, यहाँ पर 3, टी प्लस में 1, और यहाँ पर आ जाएगा 12t इक्वल टू 0, राइट। 12 तो यहाँ जाके 0 हो जाएगा। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4t प्लस में 8 प्लस में 3t प्लस में 3 माइनस में 12t इक्वल टू 0। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया मेरा 7t, ये हो गया मेरा 7t, ये है मेरा माइनस का 12t। तो सॉल्व करके आ जाएगा माइनस का 5t प्लस में 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालूँ तो 11 अपॉन में 5 आवर्स, 11 अपॉन में 5 आवर्स ये आ जाएगा मेरे पास, राइट। अगर मैं अब 11 को 5 से डिवाइड करूँ
तो मेरे पास टाइम क्या आएगा, टाइम आ जाएगा 2 and 1/5 आवर्स, इतना टाइम आ जाएगा मेरे पास, राइट। इसको और सिंपल करते हैं, इसको और सिंपल करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो ये हो गया 2 आवर्स प्लस 1/5 जो आवर्स में है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 12 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया, 2 आवर्स एंड 12 मिनट, इतना टाइम आ गया। ये टाइम क्या है, 7 बजे के बाद इतना टाइम लगा है टैंक को एम्प्टी होने में। 7 बजे के बाद इतना टाइम लगा है टैंक को एम्प्टी होने में, राइट। तो कितने बजे जाके टैंक एम्प्टी हुआ होगा, कितने बजे जाकर टैंक एम्प्टी हुआ होगा, हैंस द टैंक या फिर सिस्टर्न विल बी एम्प्टी एट 7 AM तो था ही, इसमें हमें ऐड करना है 2 आवर्स एंड 12 मिनट्स, ये मुझे ऐड करना है, राइट। तो आप बताइए 7 AM है, इसमें 2 आवर्स ऐड कर देंगे तो 9 AM हो जाएगा, 9 AM और प्लस में 12 मिनट्स, 9 AM एंड 12 मिनट्स। तो इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, 9:12 AM। इतने बजे जाकर टैंक जो है वो पूरा एम्प्टी हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन मैं समझा पाई हूँ। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ आया होगा। पहले सबका 1 आवर का वर्क निकाल लीजिए, राइट। यहाँ पर एक टाइम ग्राफ बना लीजिए, 5 AM 6 AM 7 AM, और 7 AM के बाद हमने एक टाइम मान लिया कि इस टाइम पे जाके टैंक जो एम्प्टी हो जाएगा। अगर 7 AM के इतने टाइम बाद टैंक एम्प्टी होगा तो ए ने कितना काम किया होगा, 1 and 2 आवर्स ये और टी, इतना टाइम। बी ने कितना काम किया होगा, 1 आवर यहाँ का और टी +1, और सी ने सिर्फ टी आवर्स काम किया होगा। हमारे पास तीनों का 1 आवर का वर्क है, तो इतने टाइम उन्होंने कितना काम किया होगा वो लिख लीजिए। क्योंकि टैंक एम्प्टी हो रहा है इसलिए इक्वल टू में 0 आएगा, और यहाँ से सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल लीजिए। बस अब आपको क्या करना है, 7 में इतने आवर्स और एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं, तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस टाइम में हमारा टैंक जो एम्प्टी हो जाएगा, राइट। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना। अगर फिर भी कोई डाउट हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।